from the yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम एक पैटर्न को सीखेंगे जिसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये एक बेहतरीन पावरफुल पैटर्न है। ये एक डाउन ट्रेंड को ख़त्म होने का संकेत देता है। प्राइस कंटिन्यू गिरते गिरते, जैसे प्राइस कंटिन्यू ये लोअर हाई बनाते हुए ये गिर के आई और प्राइस इस हायर में फॉर्मेशन बनाता हुआ एक कटोरा जैसा बनाता है, जिसको हम तस्तरी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। जब इसका ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होकर प्राइस जाने लगे तो ये जितनी डेप्थ है उतनी तक ये ऊपर जा सकता है। तो ये था राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसकी शेप जो होती है वो शेप एक गोला आकार की होती है, एक राउंडिंग बॉटम, जैसे ये है एक राउंडिंग बॉटम। ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस अपसाइड मूव देता है तो एक स्पीड में मूव होता है, जिसका यह संकेत होता है कि डाउन ट्रेंड आपका खत्म हो चुका है। चलिए, ये तो पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर लिया कि एक राउंडिंग फॉर्मेशन होगी, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया। एंट्री हमारी होती है इसके ब्रेकआउट लेवल पर। जब ये ब्रेकआउट दे दे तो इसका जो प्रीवियस स्विंग लो होता है, ठीक है, वो आपका एसएल का काम कर सकता है, या फिर यहाँ से और यहाँ तक हम फिबोनाची यूज करेंगे। फिबोनाची के हिसाब से 0.618 के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट के लिए ये पूरी डेप्थ है ना अपसाइड प्लॉट कर देंगे। तो ये आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट पे मिलने वाला टारगेट हो सकता है। ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए जब प्राइस अपना इस तरह से ऊपर जाए तो कोई भी एक लो ब्रेक होके उसके नीचे ट्रेड करने लगे तो आप वहां से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि अपनी जो हायर हाई और हायर लो वाली जो सीरीज थी वो उसने ब्रेक कर दी। तो अब वहां से नेगेटिव सेंटीमेंट होगा और प्राइस यहाँ से फिर एक नया मूव के लिए रेडी हो जाएगा। वो आपके अपोजिट मूव होगा। तो इसलिए आपको याद रहे कि हम उसको प्राइस को एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन पे जो प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे जो होते हैं ना, ये स्विंग लो होते हैं, ये स्विंग हाई होते हैं। तो अब हमारे पास जब लो ब्रेक हो जाएगा तो हम इसी लो का एसएल यूज करेंगे। तो ये हमने शेप समझा, एंट्री समझी और उसका टारगेट समझा। ठीक है। अब और भी टाइप की शेप हो सकती हैं। ये इस टाइप की शेप है, ये आपका बाउल टाइप का है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। जब ये ब्रेक होगा तो प्राइस अपसाइड मूव है। ये कहाँ एक डाउन ट्रेंड में बनेगा तो रिवर्सल होगा, या प्राइस अपना इस तरह से करेगी और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, तो ये आपका कंटिन्यूएशन का भी काम कर सकता है। तो ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसको आप एंट्री कहाँ लेंगे, उसके राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट पर आप लॉन्ग पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो सेट स्टॉप लॉस के लिए उसका स्विंग लो होगा। सेट द टेक प्रॉफिट इक्वल टू द पैटर्न मैक्सिमम हाइट, जो आपकी पैटर्न की जो हाइट बनेगी ये वाली, यही आप टारगेट अपसाइड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं जो प्रीवियस में इसने कैसा परफॉर्म किया है। जिन चार्ट पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, यदि आपने उनमें आइडेंटिफाई किया होता
तो एक डिसेंट प्रॉफिट आपको मिल सकता था। तो चलो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले, ये है डीएलएफ का चार्ट, वो भी मंथली। मंथली ये एक डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस है ना एक रेंज में काफी समय तक इसने कंसोलिडेशन करके फाइनली इसने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, इसी को रिटेस्ट किया और फिर प्राइस अपसाइड मूवमेंट दिया। अब टारगेट के लिए अब हमने ये हाइट रख दी, ठीक है, कि ये हाइट इसने जब अपसाइड प्रोजेक्ट करके रख दी, अब इसका जो यही था ना, ये हाई बना फिर लो बना फिर हाई बना फिर लो बना फिर हाई बना फिर लो बना, इस तरह से, तो ये आपका स्विंग लो बनेगा, वो एसएल का काम करेगा। टारगेट के लिए ये रेंज आपने पूरी परफेक्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट है मदरसन सूमी, जो आपका नया नाम संवर्धन मदरसन सूमी यानी संवर्धना हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वीकली चार्ट पे एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, ठीक है। ये क्या है, वो आपका डाउन ट्रेंड में बना, ये एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म हुआ, तो ये आपका कंटिन्यूएशन का काम करेगा। तब जब इसका ब्रेकआउट आता है तो अब आपको देखो कि ये इस तरह से ये इसने स्विंग लो ये बनाया, तो ये स्विंग लो आपका एसएल का काम करेगा, और ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और फिर इसने एक अपसाइड मूव दिया। चलिए अब हम समझते हैं इसको डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे है एल्काइन लैब का चार्ट, इसमें भी कंटिन्यूएशन का है, ये एक अप ट्रेंड बना, फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में आया और फिर प्राइस ने कंसोलिडेशन करके धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन करके इस लेवल को ब्रेक किया। तो प्रीवियस हाई के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आई और प्राइस ने 1 या 2 दिन रिटेस्ट किया और प्राइस ने अपसाइड मूव दिया, तो आपको क्या है कि ये वाली जो हाइट थी वो हमने अपसाइड प्लॉट कर दी, तो वो आपका टारगेट का काम कर गया। अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस के लिए। अब स्टॉप लॉस के लिए इस कैंडल ने है, तो आप इसके लो के नीचे एसएल का प्लान किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यही मेजर स्विंग लो था, उससे पहले ये स्विंग लो है, फिर ये स्विंग लो है, फिर ये स्विंग लो है। तो सबसे पहले हम क्या है, उसके प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आप एसएल रखोगे और अपसाइड प्लान करोगे। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम। 4 आवर का टाइम फ्रेम है, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डेवलप हुआ। जब डेवलप हुआ उसका ब्रेकआउट आया, तो आपका ब्रेकआउट पे है ना ये वाला स्विंग लो बनता है, ये आपका एसएल बनेगा। टारगेट के लिए ये हाइट है, फिर आपको हायर हाई हायर लो वाली फॉर्मेशन देख सकते हो, उस हिसाब से आप अपना जो भी है, पर जैसे जब तक हायर बॉटम बन रहे हैं तब तक चार्ट पे आप इंटैक्ट रह सकते हैं। जब कोई भी बॉटम ब्रेक होने लगे, जैसे ये बॉटम ब्रेक होने लगे, तो आप सोच सकते हो जब तक कोई बॉटम ही ब्रेक नहीं हो तब तक अब हम उस पर प्लान नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं 1 आवर का चार्ट। 1 आवर का चार्ट है आपका, वो है आपका पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी में क्या हुआ, प्राइस गिरता गिरता और एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम बनाया, ठीक है। जब इसका फाइनली यहाँ ब्रेकआउट आया और रिटेस्ट किया और प्राइस गया, उस कंडीशन में आपका ये स्विंग लो एसएल का काम किया और ये पूरी डेप्थ आपको है ना वो आपके टारगेट के लिए काम करेगी, ठीक है। पैटर्न आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट हुआ, आपकी एंट्री हुई, एसएल हुआ और उसके बाद आपका टारगेट के लिए प्लान हुआ। अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट में, जो मिथुन फाइनेंस का चार्ट है। मिथुन फाइनेंस के चार्ट में क्या है, प्राइस ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में दिया और नहीं कंसोलिडेशन करने लगा, ठीक है, यहीं रेंज में चला गया प्राइस, और स्विंग लो आपका ये था, इसके नीचे एसएल था और हालांकि टारगेट किया, फिर प्राइस एक कंसोलिडेशन के बाद आपका प्राइस अपसाइड निकला। तो एक बेहतरीन है ना, इसको कप फॉर्मेशन भी बोला जा सकता है कि कप विद हैंडल पैटर्न 15 मिनट में है ना फिर एक अपसाइड अच्छा मूव दिया। चले अब हम देखेंगे वो है 5 मिनट का चार्ट, जो फिर निफ्टी का, जो फाइनेंशियल निफ्टी में
एक बेहतरीन इसने राउंडिंग बॉटम 5 मिनट के चार्ट पर डेवलप हुआ, ब्रेकआउट आया इस लेवल के आसपास और रीटेस्ट किया और प्राइस ने फिर अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट किया। तो हमारा पैटर्न आइडेंटिफाई करो, पहले के राउंडिंग बॉटम है और उसका ब्रेकआउट आए तो प्रीवियस स्विंग लो का सेल रख के आप उसके टारगेट के लिए ये डेप्थ है, ये टारगेट आप रख सकते। तो ये था हमारा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, यानी कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसके बेस पर आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हो, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए तब आप जाकर उस पैटर्न के बेस पर आप एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हो। जब आप किसी भी एटलीस्ट हर टाइम फ्रेम के आप 8 से 10 चार्ट निकालोगे और उसमें राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वाले पैटर्न की प्रैक्टिस करोगे, जब जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी अच्छी आपके रिजल्ट होंगे। तो ये था राउंडिंग बॉटम पैटर्न। आपको वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज इन्फॉर्मेशन लगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।